Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics Practicals of 2 to 655 of 6th semester. Practical number 3, analyze the performance of control valves used in hydraulics and pneumatics. Prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Program outcomes will be mapped as compare different types of control valves. Select control valves for relevant application. Program outcomes mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Minimum theory background required to successful completion of this practical as pressure control valve. तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करता है? प्रेशर को कंट्रोल करता है और सिस्टम को सेव करता है इन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम. नेक्स्ट, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व. डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर को मोशन प्रोवाइड करता है ताकि एक्चुएटर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव हो, या मोटर है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. देन नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वाल्व. जितना प्रेशर फ्लो में आ रहा है उतना ही प्रेशर एक्चुएटर में अगर रिक्वायर्ड है तो जाना चाहिए, अदरवाइज फ्लो को बाईपास करके चेक वाल्व से टैंक में फ्लो होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लो कंट्रोल वाल्व. एंड प्रेशर रेगुलेटर. प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है? रिक्वायर्ड प्रेशर में जो वैल्यू सेट है उसी प्रेशर पे वो काम करेगा और एक्सेस प्रेशर बाईपास वॉल से प्रेशर रिलीफ वॉल से एक्चुएटर तक पहुंचाए. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3. तो उस प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंट्रोल वॉल्व्स यूज इन हाइड्रोलिक ट्रेनर की. तो यहाँ पे हमने कौन सी वॉल्व्स देखी थी? 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व देखी है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व देखी है. प्रेशर रिलीफ वॉल्व के बाद हमने देखी है फ्लो कंट्रोल वॉल्व. तो हमें क्या करना है? इसका प्रेशर मेजर करना है. इस मेजर को हम स्टार्ट करेंगे इस सिस्टम को. तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ हाइड्रोलिक ट्रेनर की. जैसे ही हाइड्रोलिक ट्रेनर की स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे? 4x2 का डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व एक्चुएट करेंगे. तो एक्चुएट करने के बाद हमें एक प्रेशर मिलेगा. वो प्रेशर आएगा हमारा इस मीटर के अंदर. इस मीटर के अंदर जो प्रेशर आएगा जहाँ पे आपका एक्चुएटर एक्चुअल में मूव होगा वो देगा 26 kg/cm². इसके साथ और एक दिख रहा है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का प्रेशर. वैसे ही हमें और प्रेशर मिलेगा रिटर्न लाइन में. रिटर्न लाइन में जब प्रेशर मिलेगा तो ये है हमारा सेकंड प्रेशर. तो ये है हमारा 10 kg/cm². ये सेकंड वॉल्व का हमारा प्रेशर है. देन नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वॉल्व का प्रेशर हमें देखना है. तो जैसे ही एक्चुएटर मूव होता है तो ये भी थोड़ा सा मूव हो रहा है. पॉइंटर है हमारा 0 के बाद थोड़ा सा 15 के बहुत पहले. तो ये हमारा 4 kg/cm². दैट इज द फ्लो कंट्रोल वॉल्व प्रेशर. तो ये इस सिस्टम के अंदर हमें कौन सा मोशन एक्चुएटर में मूव करते हुए देखा? वो है हमारा लीनियर मोशन, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. इस टाइम पे हमने लीवर को अप एंड डाउन किया मोशन के हिसाब से और इसमें हमने 3 प्रेशर्स लिए. प्रेशर रिलीफ वॉल्व प्रेशर, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व प्रेशर, देन फ्लो कंट्रोल वॉल्व प्रेशर. तो ये हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करना है कि हमने कौन से वॉल्व्स के अंदर कितना प्रेशर देखा. तो ऑब्जर्वेशन में क्या करना है? जो प्रैक्टिकल हमने देखा कि किस तरह से परफॉर्म किया है. तो हमने देखा यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर वॉल्व. तो ये हमारे हाइड्रोलिक किट पे थी. तो उसके रिगार्डिंग आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करना है. तो फर्स्ट है इसमें प्रेशर रिलीफ वॉल्व. तो टाइप्स ऑफ वॉल्व कौन सी थी हमारी? प्रेशर रिलीफ वॉल्व PRV. इट इज ए स्पेसिफिकेशन अगेन पायलट ऑपरेटेड, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे कि कितनी वैल्यू सेट करनी है. वो पायलट से जो एक्सेस लाइन प्रेशर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर रिलीफ वॉल्व एक्टिवेट हो रही है. और उसका सेट प्रेशर था 27 kg/cm². एंड आपने रीडिंग ऑब्जर्व की इसकी 12 kg/cm² जो आपने सिस्टम को भेजा. तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएटर हमारे पास नहीं है इसलिए हमने इसका रीडिंग नहीं लिया. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, डबल एक्टिंग सिलेंडर. तो ये आपने देखा है टाइप्स ऑफ एक्चुएटर में डबल एक्टिंग सिलेंडर. तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज दी है. तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशन कैसे थे,
एक्चुएटेड पोजीशन आपने कैसे देखे और किस तरह से मोशन आपने ऑब्जर्व किया। वैसे ही स्टॉक लेंथ ऑफ एक्चुएटर ये हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 में कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आपको इसमें फ्लो कंट्रोल वॉल को फुल्ली ओपन करना है या 50% ओपनिंग में देखना है और उसका फ्लो रेट देना है। फ्लो रेट को ऑब्जर्व करके कितने टाइम तक एक्चुएटर का एक कंप्लीट स्लाइडिंग मोशन कंप्लीट होता है वो आपको देखना है। एक मोशन कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा और उसके बाद आपको उसकी स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फ्लो दिया है लीटर पर मिनट में और टाइम फॉर पिस्टन मूवमेंट टी भी हमने देखा था स्टॉप पोस्ट से 29 सेकंड इसके लिए आया है जब आपकी ओपनिंग है फुल्ली ओपन। तो आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्टोक लेंथ जो एल है हमारा 200 डिवाइड बाय टाइम करोगे 29 सेकंड्स। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आप mm पर सेकेंड में यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी आप वही करोगे, स्टोक लेंथ 200 और आपने टाइम लिया था 58 सेकंड्स। अगर आपकी 50% ओपनिंग है तो आपको कंपेरेटिवली फुल ओपनिंग से ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके एक्चुएटर स्पीड कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करना है और जो भी गाइडलाइंस आपको जेरोवेनो साइट पे दी है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नंबर 3 कंप्लीट करके जेरोवेनो साइट पे देखते हैं प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव बाय दिस practical as compare different types of control walls, select control walls for relevant application. Program outcome achieved. By this practical, you have to map PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 by this table. Thank you. Happy learning. Stay online.